नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। कर्ज का मर्ज। जी हां, छत्तीसगढ़ में 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल खुद को जनहितैषी बताने की लालसा में सरकारें कर्ज के बोझ पे डूबती रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की मौजूदा साय सरकार की, तो वो अपने 7 महीने के कार्यकाल में करीब 25,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष की दलील है कि वो प्रदेश के विकास के लिए कर्ज ले रही है, मगर कांग्रेस सरकार अपनी जेब भरने के लिए कर्ज लेती थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को अनुभवहीन सरकार करार दे रहा। आलम यह है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे कैसे कम किया जाए इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुसीबत बनते आवारा पशुओं की, जो अब आम आदमी और राहगीरों के लिए सिर का दर्द साबित हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटा पाने में नाकाम साबित हो रहा। लिहाजा मुख्य मार्गों पर मवेशियों के जमघट से दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो ही रहा है। साथ ही आवारा मवेशी भी वाहनों के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा मुसीबत बने मवेशी के इसी मुद्दे पर, लेकिन बात करते हैं पहले छत्तीसगढ़ की, जहां कर्ज का मर्ज अब नासूर बनता जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर विभागीय तैयारी शुरू होने वाली है। साय सरकार के लिए दूसरे बजट की तैयारियों को लेकर विभाग से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बजट बनाने की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। वहीं बजट से पहले छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार 7 महीने में करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष की दलील है कि वह प्रदेश के विकास के लिए कर्ज ले रही है, जबकि कांग्रेस सरकार कर्ज लेती थी अपनी जेब भरने के लिए, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को अनुभवहीन सरकार बता रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बजट से पहले पक्ष और विपक्ष में तकरार, कर्ज पर सियासी घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने 7 महीने के कार्यकाल में करीब 25,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के नाम पर कर्ज पे कर्ज ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अनुभवहीन सरकार करार दे रही है। आलम यह है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे कैसे कम किया जाए इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि राज्य के विकास के लिए कर्ज लिया जाता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत लिया जाता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता है। भाजपा प्रदेश के विकास के लिए कर्ज ले रही है, जबकि कांग्रेस अपना जेब भरने के लिए कर्ज लेती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स तय करता है उसी के तहत कोई कर्ज ले सकता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता है। कांग्रेस कर्ज लेती थी अपना जेब भरने के लिए। हम कर्ज लेंगे, आरबीआई के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे। वहीं प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि 7 माह में ही सरकार ने 25,000 करोड़ कर्ज ले लिया है। आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ सिर से पैर तक कर्ज में डूबा होगा। अनुभवहीन सरकार और वित्त मंत्री से व्यवस्था नहीं संभल रही है। हमारी सरकार ने भी कर्ज माफ किया, किसानों को पैसा दिया, फिर भी इतना अधिक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में दबा रही है। वित्त मंत्री ज्ञानी मंत्री पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की फाइनेंशियली व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को फाइनेंशियली मैटर पे पूरी तरह से लूट मचाए और लूटने का काम करें। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के दौर के बीच अब देखना होगा कि सरकार कर्ज का कितना उपयोग जनहित में होता है। इस कर्ज से राज्य के लोगों का कितना आर्थिक विकास होगा और आखिर कब तक छत्तीसगढ़ के सर से कर्ज का बोझ कम होता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी नेता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और भूपेन्द्र सुल्लेरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, धनंजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको?
आ रही सर, आ रही है। धनंजय जी, जो एक आरबीआई के नॉर्म्स हैं, कहा जाता है कि जो जीडीपी है उसका 3.5% तक कर्ज ले सकती है कोई सरकार, और यह माना जाता है कर्ज जब लेती है तो विकास होता है उस प्रदेश का। इन स्थितियों में अनुभवहीन कैसे आप बता रहे हैं? त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर कर्ज लेना पड़ता है जी, और सरकार या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन जिस प्रकार से 8 महीने में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, 8 महीने तो अभी 90 महीने शुरू हुआ है, लेकिन 7 महीने का रिकॉर्ड हम लोग के पास में है कि 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ली है जी। मतलब हर महीने लगभग 3800 करोड़ रुपए का ये कर्ज ली है। और जिस गति से कर्ज ले रहे हैं, उस गति से अगर ये कर्ज लेते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि जब सरकार की विदाई जी, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कर्ज तो ले रहे हैं जी। कर्ज लेने के बाद इस प्रदेश की जनता से महंगी बिजली दे रहे हैं जनता को, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, यहाँ पे जो विकास के सारे काम थे अवरुद्ध हो गए हैं, संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान जो रजिस्ट्री में 30% की छूट मिलता था वो खत्म कर दिया गया है, और व्यापारियों से भी जिस प्रकार से वसूली हो रही है, सड़कें नहीं बन पा रहा है, स्कूल की बिल्डिंगें गिर रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है, ना तो दवाइयां है ना सुविधा है। वहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरीका से एक और कर्ज लिया जा रहा है, दूसरी तो सुविधा नाम की चीज नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार अनुभवहीन है। हमें तो विधानसभा चुनाव के दौरान के इनके दावे याद आते हैं कि ये प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने पर इनको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केंद्र इनको पूरा मदद करेगा। स्थिति है केंद्र इस ओर झांक भी नहीं रहा है, ये कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। दूसरी ओर ये महतारी वंदन योजना के नाम से अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग है, जिसकी योजनाएं चलती थी, सुपोषण अभियान है, जागरूकता अभियान है, उनके बेहतर के लिए वो सारी चीजों को बंद कर दिए हैं। उस मत के पैसों को इधर उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गया सरकार के पास अनुभव नहीं है, ये कर्ज लेकर नरेंद्र मोदी जी का विज्ञापन है, शाही सुशासन का विज्ञापन लगा रहे हैं, पर प्रदेश में सुशासन तो नहीं दिख रहा है। और ये ना पुलिस विभाग में भर्ती हो रही है, ना भर्ती हो रही है, न युवाओं को रोजगार, सिर्फ कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। ये तो कर्ज लेने वाली सरकार हो गई है जी। कहा गया इनको, बाकी सब ठीक है, हमें आपत्ति है विज्ञापन के नाम पे। धनंजय जी, आप विज्ञापन को क्यों रोक लगा रहे हैं? खैर, तो हमारे साथ है प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। प्रवीण जी, जैसा कह रहे हैं अनुभवहीन है। देखिए, ये अगर आंकड़े देखे जाए तो रमन सरकार ने 2018 तक में 41,000 करीब करोड़ कर्ज लिया था। भूपेन्द्र सरकार ने 5 साल में उसको 82 पहुंचा दिया, लेकिन आपने 7 महीने में ही 50 करोड़ में 1 लाख पार कर गए। तो ऐसे में कर्ज ठीक है, आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जो नॉर्म्स है उसी के अनुसार हम कर्ज ले रहे हैं, नॉर्म्स के अनुसार जो भी जीडीपी है उसका 3.5% ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन ये कर्ज छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति पे बढ़ता जा रहा है। जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। समस्त प्रदेशवासियों को पूरा तिहार की हार्दिक बधाई। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि आपने डेटा प्रस्तुत किया कि रमन सरकार ने 15 साल में लगभग 40,000 करोड़ का कर्जा लिया था। वहीं पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने 40,000 से अधिक करोड़ का कर्जा ले लिया। यानी जितना कर्ज हमने 15 साल में लिया था उससे अधिक का जो है कर्ज केवल 5 साल में लिया। लेकिन प्रदेश के विकास की आप गाथा देखें तो कोई क्षेत्र में आपको विकास देखने को पिछले 5 साल में नहीं मिलेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो। और तो और जिस प्रकार ये वादा किए थे प्रत्येक घर में आवास देंगे, पूर्व आपकी डिप्टी सीएम टीएस सिंह जी स्वयं प्रश्न उठाते हुए अपने पद से त्याग पत्र देते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के चलते इस प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का आर्थिक निवेश नहीं हो पाया। और ये प्रमाणित करता है कि सरकार पिछले साल केवल भ्रष्टाचार करते रही, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप का घोटाला हो, चाहे वो गोठान घोटाला हो, चाहे अनेक घोटाले हो, केवल घोटाले की सरकार थी। और इनका तो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार होता है। तो पैसों का बंदर बाट पिछले 5 साल में देखने को मिला था। और देखिए, विरासत में जब हम सत्ता में आए तो हमको केवल कर्ज का जो बोझ मिला था, उस कर्ज को बोझ के तले उसके बावजूद जिस प्रकार 7 महीने में जो काम हुए वो अभूतपूर्व है। आप देखेंगे, हमने वादा किया था कि 3100 प्रति क्विंटल की दर से हम धान की खरीदारी किए, हमने कहा था, हमने करके दिखाया। हमने वादा किया था कि 2 साल
साल का बकाया बोनस देंगे, हम दे रहे हैं। हमने दावा किया था कि प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए प्रति माह भेजेंगे। आज आप देखेंगे कि प्रत्येक महीने 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डायरेक्टली 1000 रुपए प्रति माह पहुंच रहा है। हमने वादा किया था कि तेंदुपत्ता जो संग्रहण दर है उसको हम वृद्धि करेंगे, तो वह कर रहे हैं। आज आप देखेंगे नक्सल क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मुफ्त जो है लोन मिल रहा है बिना ब्याज के। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, प्रत्येक वर्ग के लिए हमने विकास के काम किए हैं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सर्वाधिक धान की खरीदारी विष्णुदेव जी की सरकार में हुई है। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहना चाहूंगा, देखिए चौपाई कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो प्रदेश की जनता ने तो साबित कर दिया है बहुमत देकर कि भाई प्रदेश में प्रवीण जी आपने खुद आंकड़े बताया, आपने वो कि अभूतपूर्व भूपेश सरकार ने 40,000 करोड़ 5 साल में ले लिया, लेकिन आप सीधे 25,000 करोड़ 7 महीने में ले लिए हैं। तो हमें लगता है ये आप पहुंचाएंगे 2 लाख 2.5 लाख रुपए में, 2-2.5 लाख करोड़। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, साधुवाद इस प्रश्न के लिए त्रिपाठी जी। देखिए हमारे वित्त मंत्री जी आदरणीय ओपी चौधरी जी पूर्व कलेक्टर है, उनको बहुत ज्ञान और देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारा बजट का निर्माण किया है उसमें अधिक से अधिक निवेश कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होगा। कहने कहीं ना कहीं जो पैसा निवेश किया जाएगा वो आने वाले भविष्य में लौट कर हम पर आएगा। अगर रोड्स का निर्माण होता है, पुल्स का निर्माण होता है, तो इससे निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होगी और उसी व्यापार से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो और सुदृढ़ होगी। तो लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रवीण जी, कर्ज जो होता है, जो खर्च होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट में एक मानक होता है 50-52% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके यहां 65% से भी ऊपर जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट खर्च। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि विरासत में जब हमको इतना भारी कर्ज मिला हो, उसके बावजूद में अगर जो हमने विकास कार्य 7 महीने में किया है वो अभूतपूर्व है। आप जो कह रहे हैं परसेंटेज, बिल्कुल उससे मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन आप पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखिए। आप अगर तुलना कर ले तो जितने 5 साल में काम नहीं हुआ उतना काम तो 7 महीने में हो गया है। जी धनंजय जी नोट कर लीजिएगा, 7 महीने में काम हो गया। हम आपके पास फिर से आएंगे, हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी। अनिरुद्ध जी, पक्ष हो विपक्ष हो, कर्ज की बात हो, अन्य कई तरह की बातें हो, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है पक्ष विपक्ष के बीच में, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो कर्ज लिया जा रहा है, जिस तरह से आरोप है कि महतारी बंधन योजना को में जो इन्होंने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए ज्यादातर ये कर्ज जा रहा है, यानी हम ये नहीं कहेंगे मुफ्त में जा रहा, क्या ये विकास के काम में पूरी तरह से जा रहा है कर्ज? देखिए क्या है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी बात यह है कि किरदार अपना पहले बनाने की बात कर, फिर आईना किसी और को दिखाने की बात कर। जी अब कौन किसके लिए कहेगा और कौन समझेगा, ये आपस में कांग्रेस और भाजपा के लोग समझ लें। जी देखिए क्या है कि 2018 का जब विधानसभा चुनाव था तो उसके पहले रायपुर में राजधानी रायपुर में राहुल गांधी की एक विशाल आम सभा हुई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ। निश्चित रूप से सरकार बनी तो 10 दिन ही लगे। जिस रात भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, किसानों के कर्ज माफी पे की फाइल में दस्तखत हुआ। जी लेकिन उस समय एक जो है बड़े गौर करने वाली बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, मतलब अब पूर्व मंत्री हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, अजय चंद्राकर जी। तो उनका एक कमेंट्स था, वो कमेंट्स जिम्मेदाराना था या गैर जिम्मेदाराना था, इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि इटली से भी पैसा बुला लें तो किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन किसानों की कर्ज माफी हुई और ये आप उल्लेख कर चुके हैं कि जब 2018 में रामन सरकार हटी तो 41,695 करोड़ का कर्ज छोड़ा था। जी फिर सरकार बनने के बाद 6 महीने साल के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी जो पूर्व मंत्री थे, वरिष्ठ विधायक हैं और आज वर्तमान में सांसद हैं, तो वो कहा करते थे कि 51,000 करोड़ के कर्ज में लदी सरकार, मतलब 41 से 51 जो है हजार 1 साल बाद हुआ। फिर भूपेश बघेल जी की जब सरकार गई 82,000 करोड़ का कर्ज, और आज ये कर्ज जो है 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। 1 लाख करोड़ करीब 7,000, मतलब है कि आप महतारी बंधन में 70 लाख महिलाओं को आप अगर कहीं
1000 रुपए हर महीने उनके खाते में डालते हैं, तो इसके लिए 653 करोड़ चाहिए अनुमानित, पर मंथ। 700 करोड़ के आसपास। पर मंथ। छत्तीसगढ़ में मतलब एक ये अभी क्या सही नहीं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं एक परंपरा, मतलब एक वादों की परंपरा, वृहद वादों की परंपरा, फिर उस परंपरा को निभाने के लिए कर्ज लेने की परंपरा, ये यहाँ पे राजनीति में कल्चर डेवलप हो गया है। जी 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 नहीं, तो ये परंपरा अगर नहीं, अनिरुद्ध जी, अगर ये परंपरा नहीं खत्म हुई, मैं अपनी बात कह चुका हूं। जी जी, मैं अब दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूं कि अगर ये परंपरा नहीं खत्म हुई तो छत्तीसगढ़ का हर नागरिक कर्ज के बोझ तरफ दबता जाएगा लगातार। देखिए क्या है साहब, मैं और राज्यों का भी सूक्ष्म अध्ययन तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मोटे तौर पे अध्ययन किया करता था। चाहे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के कभी किसी जमाने में मुख्यमंत्री रहे हो, ये नवीन पटनायक उड़ीसा तो हमारे छत्तीसगढ़ से एकदम लगा हुआ है, वहां पे जी जब ये मुख्यमंत्री रहे तो मूल बिंदुओं पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। यही कारण है कि कंप्यूटर क्रांति आंध्र प्रदेश में आई और उड़ीसा का ग्राफ जो है बहुत ऊपर तक गया। क्या सरकार किसी भी पार्टी की रहे, क्या हम उन बिंदुओं को तय कर पा रहे हैं? क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में वैसा काम कर पा रहे हैं? यहाँ पे जो शैक्षणिक हब बना पा रहे हैं, बिजनेस का हब जो बनना चाहिए वो क्या बना पा रहे हैं? मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है। परंपराओं का निर्वहन करना, संस्कृति को बचाए रखना और आगे बढ़ाना, कार्यक्रम पे कार्यक्रम कराना, ठीक है, ये जरूरत है, महती जरूरत है, लेकिन इतना भी ना हो किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, कि जनता का दिमाग उसी में उलझे रहे और पता लगा कि नेपथ्य में कहीं कुछ और दृश्य चल रहा है और कोई कहानी चल रही है। जी सुनहरे जी, आपकी टिप्पणी फिर एक बार फिर धनंजय जी के पास जाएंगे। कर्ज की टिप्पणी, मतलब ये कि ये कर्ज वाकई में विकास पे खर्च होता है, या जिस तरह की ये नहीं कह सकते कि वोट की राजनीति में खर्च होता है, अलग अलग जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे महतारी बंधन योजना है, यहाँ लाडली बहना योजना है, बहुत सारी इस तरह की योजनाएं इनमें जाता है। देखिए, ये रीति रिवाज परंपरा बन गई है सत्ता को कंटिन्यू बनाने के लिए। ये देश में जो एक लाडली, मध्य प्रदेश में लाडली और उसमें माताहरी योजना, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे भी उन्होंने योजना लागू कर दी है, 1500 रुपए थे। वहाँ तो दूसरी योजना पुरुषों को भी दे रहे हैं। हाँ, पुरुषों को भी दे रहे हैं। वो तो अब जब उसका कंट्रास्ट आ रहा है तो उसकी राजनीति में उनको भी, पुरुषों को भी देने के। अब इसमें क्या है कि जैसे अब जहाँ पे संख्या की आबादी के हिसाब से वहाँ पे लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति माह उसमें दिया जाता है। दूसरी बात, उन्होंने जो अभी जो आधारभूत ढांचे की जो बात की जा रही है, जो खर्चे के, क्या होता है, जो ब्याज जो कर्जा लेते हैं उसका ब्याज का 23% तो सिर्फ उसको जो उनका आमदनी आ रही है उसमें चुका रहे हैं। आज जो राज्यों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा जो पंजाब राज्य है वो सबसे ज्यादा लगभग 50 से ऊपर % में चुका है। तो ये जो इक्वलिटी जो गैप रहा है जो जीडीपी में, जो कहां से आएगा? दूसरी बात, इससे बड़ा है, आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, आर्थिक रूप से एक उनका तर्क है कि महिलाओं को हम दे रहे हैं तो वो पैसा महिलाएं कहीं दूसरी जगह नहीं खर्ची करती, वो परिवार में ही खर्चा करती है, ठीक है, एक बात मानी जा सकती है, लेकिन स्वावलंबन कहां देखेंगे आप इसमें? कहीं आत्मनिर्भरता तो आ नहीं रही। दूसरी बात, वहां पे एक जो धान वाली एक जो है किसान के कर्ज वाली जो बात है, तो धान का भी उन्होंने लगभग 1000 रुपए बढ़ा दिया था बीजेपी सरकार, जो कि उन राज्यों में नहीं लागू किया। 3100 रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि हम धान खरीदेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्होंने लागू किया क्योंकि वो सरकार के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने उस तरह की रचना की थी। यहां पे तो उन्होंने लागू नहीं किया। तो जो आज जो योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, जिससे निरंतर बनाने के लिए उनको हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है, या 3 महीने में या 2 महीने में, ये जो, लेकिन मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो रेवड़ी बांटने का नहीं है, लेकिन वो कहते तो इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन हमने जो देखा है जिस सरकारें, और कई जगह तो सरकार इसी कारण आई है कि अगर ये योजनाएं लागू नहीं की जाती तो निश्चित रूप से ये सरकारें भी रिपीट नहीं होती और ये बदलाव नहीं आता। लेकिन महान रूप से ये भी देखना पड़ेगा कि करप्शन के भी बहुत बड़े चार्जेस थे सरकारों के बीच में,
चाहे वो ब्यूरोक्रेट के हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के बीच में हो, क्योंकि योजना कांग्रेस भूपेश सरकार में भी रहा और अभी शायद इनकी सरकार का तो अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे भी आए, लेकिन इसको देखना पड़ेगा सरकार को कि जो कि उनकी जो आमदनी है उसके ब्याज का रेशो, उनके सकल घरेलू उत्पाद का कितना % जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले टाइम को यही राजनीति होगी कि ये सरकार हमको ये छोड़ के गई थी, ये 82,000 देगी, हमने 1,06,000 करोड़ रुपए कर दिया है, अब आने वाले सालों में और हो जाएगा। ये दुर्दशा आम आदमी को ही भोगना पड़ेगा, इसका इफेक्ट आम आदमी को ही पड़ेगा। अगर आधारभूत रूप में कहीं पे भी निवेश किया जाता है तो उसका कैपिटल गेन होगा, लेकिन ये आधारभूत पे कहां हो रहा है? ये तो कई जगह ये रेवड़ी पद्धति का एक जो पहले चलन चलता था और वो निश्चित रूप से चल रहा है, उसका तोड़ देख रहे हैं। कांग्रेस इस तरह की घोषणा करती है तो ये लोग इस तरह की घोषणा करते हैं कि उसका एक बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन राजनीति करना है तो निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों की योजनाओं के तहत ही जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उसके लिए एक बीच का पैमाना रखना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, हम ये योजना बिजली बिल माफ करेंगे और हम किसानों के लिए पंप बिजली खाद देंगे, और दूसरी योजना माताहरी जो योजना है महिलाओं के लिए, उन्होंने भी अपने राज्यों में। तो अभी देखिए हिमाचल की स्थिति क्या है, अभी 3 माह से वो लोग वेतन नहीं लेंगे, विधायक लोग वहां के जितने लोग। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ा प्रभाव डाल रही हैं, लेकिन यहां पे इसलिए प्रभाव नहीं होगा क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो वो ग्रेजुइटी और रॉयल्टी उनको दे सकती है, कुछ योजनाओं में जो पैसा होता है वो वहां ट्रांसफर करके दूसरी योजना में। लेकिन आने वाली स्थितियां बड़ी ही गंभीर होंगी और इससे कोई भी जवाबदेही तय भी होनी चाहिए सरकारों। बिल्कुल। धनंजय जी, साहू जी का उत्तर देना चाह रहे थे आप। सब विकास के कामों में खर्च हो रहा है और आपकी पार्टी में आपके नेताओं के जेब में जा रहा था। अभी देखिए त्रिपाठी जी जो वित्त मंत्री कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के जेब में जा रहा था, असल में वो सच जी आसपास का, और इन पूरे 5 साल में आप देखेंगे त्रिपाठी जी लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश की किसान के, नौजवान के, माता बहनों के, व्यापारियों के जेब में पैसा गया। अगर हम किसानों के कर्ज माफ किए तो लगभग 11,000 करोड़ हमने किसानों के कर्ज माफ किया। हमने बिजली विभाग योजना के माध्यम से इस प्रदेश के लगभग 44 लाख घरेलू उपभोक्ता को 15,000 करोड़ रुपए के छूट देने काम किया। हमारी सरकार ने अगर कर्ज लिया तो हमने आत्मनिर्भर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले पूरे प्रदेश में। हमारी सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के लगभग 19 करोड़ रुपए की कर्ज माफी किया है। हमारी सरकार के दौरान सभी विभागों में सरकारी नौकरी का अवसर युवाओं को मिला, भर्ती की प्रक्रिया चली। हमारी सरकार के दौरान देखेंगे 2 कठिन समय था कोविड का, पूरे देश में लॉकडाउन था, प्रदेश में भी लॉकडाउन था। उस दौरान हमारी सरकार ने यहाँ जो हमारे श्रमिक भाई जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, लगभग 7.5 लाख श्रमिकों को अपना पैसा खर्चा करके प्रदेश में वापस लाए। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था किए, दवाइयों की व्यवस्था किए, खाने पीने का प्रबंध किए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं किए। और उसके बाद भी आप देखेंगे मात्र 30,000 करोड़ का कर्जा हमने लिया था। इतने सारी योजनाएं शुरू करने के बाद हमने बेरोजगारी भत्ता भी 2500 महीना देने का काम किया। नहीं, 30,000 नहीं, उठानों का निर्माण 41,000 करोड़ लिया है, करीब 30,000 नहीं, 41,000 करोड़। 41,000 करोड़ मान लीजिए ना, 41,000 करोड़ मान लीजिए जी। हमने सारी योजना किया, 41,000 करोड़ का हमने कर्ज लिया और 3,20,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश की जनता के जेब में डाला। जहां नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते पूरे देश में वो चल रहा था आर्थिक मंदी, हमारी सरकार की योजनाओं के चलते यहाँ आर्थिक मंदी नहीं थी। जीएसटी कलेक्शन बेहतर था, रोजगार के अच्छे अवसर थे, उद्योगपति आके इन्वेस्टमेंट करता था, स्टील उद्योग हो, सीमेंट का उद्योग हो, हर व्यापार यहाँ फल फूल रहा था, ज्वेलरी मार्केट हो। हमारी सरकार के दौरान देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इस प्रदेश में बिके हैं। ट्रैक्टर चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे राजनांदगांव जिला हो, जहां भी जिला में देखेंगे तो हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। क्योंकि हम जब किसानों के जेब में पैसा डाले, वो पैसा मार्केट में फ्लो आया, व्यापारी उससे खुशहाल हुए। हमने सर्विस के सेक्टर में पैसा डालने का काम किया और हमने टोटल फिजूल खर्ची पे रोक लगा दिया था। अभी प्रवीण भाई को मैं सुन रहा था ये कह रहे थे कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया, तो किसानों को बोनस दिया 2 साल का जो बकाया था। तो हम तो सवाल भाई उठता है, जब रमन सिंह की सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, उसके बाद किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया?
ये कह रहे थे महतारी वंदन योजना से हम पैसा दे रहे हैं। अरे आप पैसा कहां दे रहे हैं, आप तो लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हैं। मैंने 3 विभाग का नाम बताया हूं जो आरटीआई में जवाब दिया गया है कि अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और महिला बाल विकास विभाग, इनकी जो योजनाएं चल रही थी, इनके जो योजना के मद के पैसे हैं, उस मद के पैसे को महतारी वंदन योजना में ट्रांसफर कर दिए। मतलब यहाँ कुपोषण को मिटाने जो अभियान चल रहा था बंद हो गया, अनुसूचित जाति के लिए जो कार्यक्रम चल रहे थे बंद हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए जो कार्यक्रम चल रहे थे बंद हो गया। और इस 7 महीने में सड़क में एक गिट्टी डाल पाए हैं, एक स्कूल नहीं बना पाए हैं, एक भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, सिर्फ विज्ञापन दिखता है मोदी की गारंटी और सहायक सुशासन। अरे ये कैसा सुशासन है? जब आप कर्ज ले रहे हैं 7 महीने में, इस गति से आप कर्ज लेंगे तो जिस दिन सुशासन का कुशासन समाप्त होगा उस दिन इस प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो जाएगा। वो 80-81 हजार जो पुराने सरकारों का है, और ये खुद अकेली सरकार 200-2 लाख से अधिक कर्ज ले लेगी। तो ये तो इस प्रदेश को कर्ज के दलदल रहे। और मैंने कहा ना सरकारी विभाग में कुछ काम हो पा रहा है, न सीओ को वेतन दे पा रहे हैं, न सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे पा रहे हैं, न लोगों को बिजली सस्ती दे पा रहे हैं। उद्योगपतियों को भी हमारी सरकार में छूट मिलता था, 1.5 रुपए प्रति यूनिट, वही इन्होंने कर दिया है। चारों तरफ व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में आप चले जाए न दवाई मिलता है, न ट्रीटमेंट के लिए कोई सुविधा है, और बहुत बुरी स्थिति है। अभी अब स्वाइन फ्लू मलेरिया को लेकर इनके पास दवाइयां नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? विकास दिखे ना। और आप कर्ज, और हम जब कर्ज लिए थे तो जो भाजपा सरकार में जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था वो कर्ज मुक्त हो गया था। तो ये करते क्या है? ये किसानों को हमारी सरकार में जो प्रति एकड़ 26,000 रुपए बेनिफिट मिलता था, सुविधा मिलती थी फसल के समय, उसको खत्म करके 10,000 रुपए कर दिए हैं। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है, गोबर खरीदी बंद कर दिया है, गोठान को बंद कर दिया है, आत्मनिर्भर का नाम बदल दिया है। तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। चलिए, बोलने के लिए अच्छी बात है, विकास करें, विकास दिखना चाहिए ना भाई। बिल्कुल, ठाकुर साहब पैसा पूछ लेते हैं, कर्ज लेके दे रहे हैं, मतलब आप लोगों को 1,000 दे के 1 लाख रुपए कर्ज में डुबो रहे हैं आप। प्रवीण जी से पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, कुछ दिख नहीं रहा है जैसा धनंजय जी कह रहे हैं। देखिए, आंखों पर यदि पट्टी बांधे हो भ्रष्टाचार की तो कहां से देखेगा? देखिए, उनके प्रत्येक विषय का मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात, जो पार्टी स्वयं अपने संगठन में भ्रष्टाचार करती है आज हम पर प्रश्न उठा रही है। इनके पूर्व जो महामंत्री अनेक दायित्व पर जी हुआ था, सत्ता तो छोड़िए, जिस पार्टी के संगठन में भ्रष्टाचार हो रहा है वो सोचिए कि कर्ज का कैसा बंदर बाट किए हो। और बंदर बाट से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि जमीन के जो विषय में जब अपने अध्यादेश जो अपनी जानकारी लेकर आई तो आप देखेंगे कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बहुत औने पौने दाम पर जमीन प्राप्त कर ली। कांग्रेस के चाहे वो रायगढ़ का जब उनका जिला कार्यालय हो या बहुत सारे जिला कार्यालय हो, उनको लगभग जो है बंदर बाट के नाम पर फ्री में जमीन दी गई है, लगभग फ्री में। तो ऐसा तो उन्होंने पैसा का बंदर बाट किया। और स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे, मैं सम्मानित धनेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए आपने अलग से स्पेसिफिक सेटअप में कितना पैसा रखा था? शिक्षा विभाग के अधीन तो स्वामी आत्मानंद स्कूल था ही नहीं। ये सोचिए, जिस इतने बड़े स्कूल, इतने बड़े स्कीम के नाम से डिंडोरा पीट रहे थे, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट नहीं था, ना ही वो शिक्षा विभाग के अधीन था। तो ये तो इनके कोरे बातें थी। रही बात गोबर की, देखिए गोबर के नाम पर केवल घोटाले किए। भाई एक गाय जितना गोबर नहीं देती उतने से अधिक की बिक्री एक दिन में दिखा दिए थे। तो चाहे वो गोमूत्र की खरीदी में घोटाला हो, चाहे वो गोठान घोटाला हो, घोटाले की सरकार थी। वही 7 महीने में जो हमने काम किया है वो अभूतपूर्व है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि 70 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्टली अगर 1,000 रुपए जा रहा है तो क्या वो पैसा मार्केट में फ्लोट नहीं होगा? क्या उससे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा और वही पैसा रेवेन्यू बनके वापस मार्केट में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इनके आंखों पर केवल भ्रष्टाचार की जो परतें जमी हुई है, इसलिए विकास के काम नहीं देख पा रहे हैं। जिस प्रकार अगर हम काम करें तो देखिए, पहले पिछले 5 साल में लगातार बिजली गोल होती थी, कहते थे कि बिजली बिल हाफ होगा। बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, उल्टा बिजली को हाफ कर दिए थे। विष्णुदेव जी की सरकार आती है और जो बिजलियां पहले घंटों बंद होती थी, उस कटौती को हमने बंद कर दिया। आज सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो चाहे वो गैर घरेलू क्षेत्र में हो। अगर शिक्षा की बात करें तो देखिए, उन्नत शिक्षा हम प्रत्येक क्षेत्र में बात करें। और उच्च शिक्षा की बात करें तो देखिए, आपकी बात आ गई है, प्रवीण जी आपकी बात आ गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समय की थोड़ा सा कमी है। आपने बहुत सारी बातें धनंजय जी की। धनंजय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं धन्यवाद कहने के लिए मजबूर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, प्रवीण जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका, हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने
चर्चा की छत्तीसगढ़ पर बढ़ते कर्ज को लेकर जारी सियासी घमासान की, जहां सरकार के द्वारा कर्ज लेने के मुद्दे पर विपक्ष इस बात पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ के बासिंदों को लगातार कर्जदार बनाती जा रही। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि वो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम्स के तहत ही कर्ज ले रही और सारा कर्ज प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।